असदुद्दीन ओवैसी के जो सवाल वहां जाकर उठा रहे हैं, क्या उसका असर मुस्लिम विस्तार में देखने को मिलेगा कुछ? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में जाकर अरविंद केजरीवाल की हवा निकाल दी है। हम्म, अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ किया, हम्म, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, मगर आप अगर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो AIMIM के हैं उनके जुबानी आपने सुना होगा कि जो मुस्लिम एरिया है, हम्म, मुस्तफाबाद, शाहीन बाग, जाफराबाद, इन एरियो में काम नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए बड़ा जो है कुछ वहां निकल के आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए थे, हम्म। जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, ऐसा गुजरात में अभी तक नहीं लगा। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख और आज हम बात करेंगे गुजरात इलेक्शन की। जिस तरीके से गुजरात इलेक्शन में इस वक्त गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या आखिर जनता का मूड चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है? हमने गुजरात इलेक्शन बहुत करीबी से देखा है, जमीनी स्तर पर उतरकर जनता से जानने की कोशिश की है कि गुजरात का माहौल क्या है। गुजरात में 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस और भाजपा का हमेशा से आमना सामना रहता है, लेकिन इस बार क्या नया कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि बहुत ताकत के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है और पहली मर्तबा विधानसभा के चुनाव में AIMIM पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सलमान है। सलमान, सबसे पहले सवाल यही है कि पहली मर्तबा AIMIM गुजरात से इलेक्शन लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ में गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, जनता से जानने की कोशिश की है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाई, क्या गुजरात में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव बड़ी दमखम से लड़ रही है और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर ये दावा है कि वो सरकार बना लेंगे। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारी सरकार गुजरात में बन रही है। आपने देखा होगा 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी का राज है। आपने पंजाब की बात की, पंजाब में सरकार बनी है, मगर गुजरात जो है बीजेपी का गढ़ है। गुजरात वो प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ से गृह मंत्री आते हैं, और ये वो प्रदेश है जहाँ से भाजपा हमेशा से जो है चुनाव जीतती रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए रहा मुश्किल तो है, क्योंकि बीजेपी की ताकत है गुजरात। तो आम आदमी पार्टी दावा तो कर रही है कि सरकार बनाएगी और वहां पर ये भी बोल रही है कि हम जैसा दिल्ली मॉडल दिया है, दिल्ली में जो काम किए हैं वो काम हम वहां पर करेंगे। सनत, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात जाकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से गुजरात जाते हैं और गुजरात में जाकर कहते हैं कि मनीष सिसोदिया से जब सवाल किया जाता है बिल्किस बानो के ऊपर, तो वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि हम शिक्षा पर बात करेंगे। तो इसका असदुद्दीन ओवैसी के जो सवाल वहां जाकर उठा रहे हैं, क्या उसका असर मुस्लिम विस्तार में देखने को मिलेगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में जाकर अरविंद केजरीवाल की हवा निकाल दी है। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ किया, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, मगर आप अगर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो AIMIM के हैं उनके जुबानी आपने सुना होगा कि जो मुस्लिम एरिया है, मुस्तफाबाद, शाहीन बाग, जाफराबाद, इन एरियो में काम नहीं हुआ है। यहाँ पर सड़कें जो है खराब हैं, खस्ता हाल हैं सड़कें। दूसरी तरफ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, स्कूल भी इतने नहीं बने हैं जिस दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल। और सेकुलर होने का अपने आप को एक दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूँ, वो कहीं नजर नहीं आया है। दिल्ली में ऐसा जो है कहना है AIMIM का। वहीं असदुद्दीन ओवैसी छोटा रिचार्ज बोलते हैं वहां पर जाकर, और वो ये सवाल करते हैं कि आप सेकुलर हैं और आप महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा पर आप आवाज उठाते हैं, मगर बिल्किस बानो पर आपकी खामोशी क्यों? वो कहते हैं कि बिल्किस बानो सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से नहीं, वो मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, वो हर एक इंसान का मुद्दा है, जो महिलाएं हैं उनका मुद्दा है और इस देश का मुद्दा है। मगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिल्किस बानो के मुद्दे पर खामोश है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी इस वजह से भी है कि
उनकी तरफ से जो वोट आना है उसका बिखराव ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल खामोश हैं। एक आरोप असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी लगाते हैं कि 2013 के मोदी हैं केजरीवाल, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हुए गुजरात में जा रहे हैं, मुसलमानों का नाम जिस तरीके से अखिलेश यादव इलेक्शन में नहीं ले रहे थे, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, बड़े जो मुद्दे थे, स्टेज से कैंडिडेट को धक्का देना, वहां से मुस्लिम जो नेता थे उनके मंच पर जाते थे उन्हें धक्का देना, और यहाँ पर देखा जा रहा है वही पॉलिसी केजरीवाल भी अपना रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी के आने के बाद 2014 के बाद जो सेकुलर पार्टियां थी उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, उनका असल चेहरा सामने आ रहा है। ये पार्टियां पहले जो है मुस्लिम मुद्दों पर थोड़ा बहुत बोलती थी। आपने जो है उत्तर प्रदेश की बात की, अखिलेश यादव के स्टेज पर जिस तरह से मुसलमानों को धक्का दिया गया, अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोले, वो खामोश रहे, मगर उसके बावजूद मुसलमानों ने वोट दिया। गुजरात में भी यही देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रैलियों में ऊपर स्टेज पर मुस्लिम नेता, मुस्लिम लोग नहीं नजर आते हैं, और अरविंद केजरीवाल भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ बीजेपी है। वो भी जो है वही कार्ड खेलने की कोशिश में है जो कार्ड बीजेपी खेलती है। तो इस वक्त हर कोई अपने आप को ये दिखाने की होड़ में है कि वो कितना जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी से आगे जाना चाहता है। तो सारी सेकुलर पार्टियां इस वक्त इस तरह की चीजें कर रही हैं, और असदुद्दीन ओवैसी लगातार इन सेकुलर पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या और दीगर पार्टियां, उनको जो है बार बार उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये कितने बड़े सेकुलर हैं, ये आपके हिमायती हैं या नहीं है। हाँ। अच्छा सलमान, क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ सकती है गुजरात में? और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जैसा आरोप लगता है बी टीम का, क्या वो गुजरात में आकर इस टैग को हटा पाएंगे? कुछ सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब हो पाएगी एआईएमआईएम? असदुद्दीन ओवैसी ने 14 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 13 कैंडिडेट अभी हैं, एक कैंडिडेट जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। अब असदुद्दीन ओवैसी ने 182 सीटों पर केवल 14 कैंडिडेट का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगातार लगता रहेगा। ये सेकुलर पार्टियां कभी भी असदुद्दीन ओवैसी को इस टैग को हटाएंगे नहीं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इन सेकुलर पार्टियों का कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी की डर से, बीजेपी के हराओ के नारे के तहत हमारी तरफ लामबंद होगा। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के पास एक और विकल्प खुला, वहाँ वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ जाने को जो सोच रहे थे या जो मजबूरी में जा रहे थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी। देखिए, कितनी सीटें ला सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे सर्वे लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, मगर हमने इंटरनल हकीकत देखी है, अरविंद केजरीवाल वहां दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी, मगर आप ये सोचें कि वहां पर ये आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, ऐसा आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोबारा से जो है बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। अच्छा, ऐसा भी देखने को मिला है जो सिटी एरियाज है वहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, और जो गांव के एरिया है वहां पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए, जो गुजरात का अंदर का एरिया है, जो गांव देहात है, वहां पर कांग्रेस मजबूत है, मगर जो सिटी एरिया है वहां पर कहा आपने आम आदमी पार्टी मजबूत है, मगर आप पूरे गुजरात में देखें तो वहाँ बीजेपी मजबूत है। ठीक है, बीजेपी वहां पर जो है 27 साल से काम कर रही है, और बीजेपी वहां पर उस विकल्प को हटाना सबके बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी कोशिश तो कर रही, मगर हम ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, मगर हमने जो जमीन पर देखा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि वहां दोबारा से बीजेपी रिपीट हो रही है और बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी। हो सकता है कि बीजेपी की पहले के मुकाबले सीट कुछ घट जाए, मगर दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी, पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस। और असदुद्दीन ओवैसी जितने 22 कॉर्पोरेटर पिछली बार जीते थे, तो इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए बड़ा जो है कुछ
वहां निकल के आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, ऐसा गुजरात में अभी तक नहीं लग रहा। और गुजरात में हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी वहां से कुछ सीट निकाल पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी गुजरात से कुछ सीटें निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या केजरीवाल जो मजबूती के साथ गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कितनी सीटें निकाल पाएंगे? एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? कांग्रेस किस स्तर पर गुजरात में है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।